दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 पर अब तक रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं, जहां हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला था डिफरेंट केसेस के थ्रू। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, और अब यहाँ से हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का काम तो जारी रहेगा, साथ साथ हमें कई सारे सवालों के गेनिंग रेशियो भी बताने पड़ेंगे। ए, बी और सी 3 पार्टनर है साहब, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:5:3। ए, बी और सी 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:5:3। फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो एंड ए रिटायर, बी रिटायर और सी रिटायर। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1, ये हमसे पूछ रहा है कि अगर ए रिटायर होता है तो क्या ये न्यू रेशियो आएगा, बी रिटायर होता है तो कैसा होगा, सी होगा तो कैसा होगा। जैसा कि तो यहाँ आप उसी तरीके से लिखेंगे, इफ़ ए रिटायर्स, तो आपको दिमाग में ए वाले चीज़ को हटा देना है। यहाँ मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सब पे एक बार करना पड़ेगा। इफ़ ए रिटायर, तो इसको हटा के आप इसके बारे में सोचेंगे। इफ़ ए रिटायर्स देन न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी इक्वल्स टू 5:3। क्या होगा, 5:3 किसका, बी और सी का। और गेनिंग रेशियो भी यही होगा। पर सर क्या हम उसको भी याद करके लिख दें या सॉल्व करके दिखाएं? तो बेटा अगर आपको सॉल्व करके आता हो तो वो दिखाना चाहिए। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला भी इस थ्रू याद होता रहेगा, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। सबसे पहले बीज गेन याद रखना दोस्त। रीज़न क्या है, बीज गेन्स और सीज गेन्स, क्योंकि जो चला गया उसे भूल जाना पड़ेगा हमें। इसका न्यू रेशियो दोस्त 5/8 और 3/8, और ओल्ड रेशियो कितना है दोस्त, 7 और 5/15 और 3/15। कई बार स्टूडेंट को यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाती है, मैं इसलिए ये शेयर लिख कर चलता हूँ क्योंकि ये काम में आने वाले हैं। ये आपका ओल्ड दर्शाता है और ये आपका न्यू फेज दर्शाता है। एलसीएम लेंगे 120, 15 5 जा 75 और 8 5 जा 40, 35/120। 15 3 जा 45 और 8 3 जा 24, 21। तो गेनिंग रेशियो आपका आ गया। सर अभी कहाँ आ गया बस 35:21, दोनों के बीच में 7 कॉमन है, दैट इज़ 5:3। जो ओल्ड है वही आपका गेनिंग, वो जो न्यू है वही आपका गेनिंग है। ऐसा हमने कहाँ पर पढ़ रखा था दोस्त, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक जी? सर आप इसका न्यू रेशियो निकालना नहीं सिखाएंगे? वो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में सिखा रखा है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है देख सकते हैं। और बुक जिस तरीके से आपका करती है मैं उसी तरीके से कर रहा हूँ। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा ये, और इस तरीके से सॉल्व कराने आएगा तो 3 मार्क का आएगा, जो इसके चांसेस बहुत कम हैं। अगर बी रिटायर होगा तो क्या होगा, इफ़ बी रिटायर, तो हम अब बी के दिमाग को शांत कर देंगे। अब हमारी नज़र यहाँ जाएगी सिर्फ, ठीक है दोस्त। मैं बी को हम हल्का सा कट कर देंगे। तो इफ़ बी रिटायर्स देन न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी। अब न्यू रेशियो ए और सी का क्या रहेगा, तो ए और सी का रहेगा 7:3। कोई दिक्कत, इन दोनों को देखना है, इसको देखना नहीं है। दैट इज़ 7/10 एंड 3/10। इसका भी गेनिंग रेशियो निकालेंगे जो कि यही आएगा लौट कर, क्योंकि हमें पता है ऐसे वाले केस में when no information available, when no additional information is given regarding the retiring partner share, ठीक है दोस्त। जब रिटायर वाला पार्टनर जा रहा है और कुछ बताकर नहीं जा रहा है, तो जो बचा हुआ है वो न्यू रेशियो होगा और वही आपका गेनिंग रेशियो होता है। पर हम तो निकालने की ज़िद है, क्योंकि हमें इससे फॉर्मूला भी याद होता है और हम थोड़ा सीख भी जाते हैं। अब कौन कौन बचा है, ए बी रिटायर हो गया तो ए बी को छोड़ दो, और एज गेंस और सीज गेंस। सबसे पहले न्यू इनका उठा लो यहाँ से 7/10 और 3/10। फिर उठाओ ओल्ड यहाँ से 7/15 और 3/15। ध्यान देना दोस्त, यहाँ गलती हो सकती है। 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 30 एलसीएम आएगा। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 7/30। थोड़ा सा तो सही आ गया, ये 3/30 आएगा देखना।
यहाँ कितना आएगा दोस्त, एलसीएम अगेन 30, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3/30। तो गेनिंग रेशियो आ गया आपका कितना, 7:3, जो कि हमने कंप्यूट करके दिखाया है। 3 वाले में अगेन सेम है, बस ए और बी की जगह क्या लिखूंगा इस बार में, इफ सी रिटायर्स देन न्यू रेशियो ऑफ, कौन, सी रिटायर, तो ए और बी का न्यू रेशियो। तो अब सी को दिमाग से हटा दो ऐसे करके, 7:5 दिख रहा है आपको, दैट इज, इसका भी गेनिंग रेशियो निकाल कर दिखाऊं सर, आता तो है कर ले रहे हैं यार, फॉर्मूला मुझे भी याद हो जाएगा और आपको भी याद हो जाएगा। सर हर बार फॉर्मूला लिखना जरूरी है बेटा, यहाँ हर बार बोल रहे हो ना, वहाँ तो सिर्फ एक ही बार आएगा, कोई एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इसमें से, एक बार तो लिखने की आदत तभी डलेगी ना जो बार बार लिखेंगे। कौन कौन रह गया, एज गेन्स और बीज गेन्स, सेम न्यू माइनस ओल्ड, तो मुझे तो याद नहीं याद है, मुझे नहीं याद है, ठीक है। 7/12, 5/12, 7/15, 5/15। एलसीएम आएगा 3 4 जा 12, 60, 5 7 जा 35, माइनस 28, 7/60, सेम इधर 25 माइनस 20, 5/60। दोस्त क्या आ जाएगा गेनिंग रेशियो, 7:5। गेनिंग रेशियो बराबर 7:5। क्वेश्चन नंबर 8A हुआ है अभी आपका सिर्फ। अब बात करेंगे हम 8B की, क्योंकि कोई देखो सारे आंसर एक बार चेक कर लें यार, सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं हमारा। 5:3, ठीक है, 7:3 और 7:5 सही है। 8B की बात करते हैं दोस्त। 8B में क्या खास है, सिर्फ और सिर्फ क्या बदला है, एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर है। सबसे पहले तो इनकी रेशियो की बात कर लें, जो कि तिल मिलाए हुए से हैं थोड़े, 1/2, 3/10 एंड 1/5। 10 एलसीएम लेंगे तो रेशियो बनेगा 5 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, 5:3:2। कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो व्हेन एक्स डाइज वाइज डाइज, और बस रिटायर की जगह वर्ड क्या हो गया दोस्त, डाइज। तो इफ एक्स डाइज न्यू रेशियो सेम है, बिल्कुल भी सेम, कुछ भी नया नहीं है। सर क्यों करा रहे हैं फिर इतनी बार, ताकि आप जब बड़े क्वेश्चन करो तो आपके दिमाग में ये बात हमेशा याद रहे, जो पार्टनर जाता है उसके बचे हुए पार्टनर। अब इसको हटा देंगे हम, रेशियो क्या बचेगा, 3:2 दिख रहा है ना आपको, 3:2, दैट इज 3/5 एंड 2/5। ये मैं क्यों लिखता हूँ, ताकि जब मैं गेनिंग रेशियो निकालूँ तो ये मेरी चीज़ें सामने रहें। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, ओल्ड रेशियो। और ये सर कहाँ आप एडमिशन में पहुँच गए, सेक्रीफाइसिंग का होता था भाई। इसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको, क्यों ऐसा फॉर्मूला बनाया गया है ये पता है आपको। वहाँ ओल्ड ज़्यादा होता था इसलिए यहाँ रखा है, और न्यू कम होता था इसलिए यहाँ रखा था। यहाँ न्यू ज़्यादा होगा क्योंकि कोई जा रहा है तो फ़ायदा देकर जा रहा है। तो एक्स तो मर गए, वाई डाइज और जेड डाइज, और ये क्या लिख रहा हूँ मैं, वाई गेन्स और जेड गेन्स, ठीक है। वाई ने कितना गेन किया और जेड ने कितना गेन किया, कैसे बताएंगे। सबसे पहले सर इनका न्यू लिखिए, न्यू है 3/5 और 2/5। फिर सर इनका ओल्ड लिखिए, ओल्ड है 3/10 और 2/10। दिख रहा है ना दोस्त, इसको हटा सकते हो ना, ये दिख रहा है ना आपको, हाँ सर। चलिए एलसीएम आएगा 10, 3 2 जा 6, 6 में से 3 गए, 3/10, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गए, 2/10। आगे गेनिंग रेशियो आपका 3:2। गेनिंग रेशियो बराबर 3:2। पॉइंट नंबर 2 की बात करूं,
इफ़ वाई डाइज, अगर वाई मर गया साहब, अगर वाई ही मर गया साहब, तो न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड, अब इसको बीच वाले को छुपा लेना है और इन दोनों को बताना है। तो न्यू रेशियो ऑफ एक्स और जेड कितना होगा? 5:2। पहले रेशियो लिखेंगे, कॉमा दैट इज करके 5/7 एंड 2/7। सही लिखना जरूरी है, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए लिख रहे हैं हम। नेक्स्ट बेटा गेनिंग रेशियो। सर इतनी बार फॉर्मूला लिखोगे तो अब हम सपने में भी याद आएगा। न्यू रेशियो बेटा इतनी बार लिखने के बाद भी स्टूडेंट कई बार बड़े क्वेश्चंस में ऐसी गलती करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू कर देते हैं गेनिंग निकालने के लिए। ठीक है, जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती है ना, तो वाई तो मर गया, गेन कौन कौन करेगा? एक्स कितना गेन करेगा और जेड कितना गेन करेगा। तो इनका न्यू लिख लो पहले 5/7 और 2/7, फिर ओल्ड लिखेंगे इनका 5/10 और 2/10। दिख रहा है ना? इसको बीच वाले को छोड़ देंगे बस हम, बीच वाले को छोड़ देंगे बस हम। एलसीएम आ गया 70, 10 5 जा 50, 50 में से 35 गए, 15/70, 20 में से 14 गए, 6/70। सर ये तो बड़ा अजीब सा आ रहा है, 5:2 तो आ नहीं रहा। देखते हैं कितना सही कितना, क्योंकि न्यू बराबर गेनिंग आएगा हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए 15/70 और 6/70। तो बेटा ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, 15:6, 5 से कट जाएंगे तो 3:2 आ जाएगा। 3:2 ये, एक मिनट यार, 3 5 जा 15 होगा ना सर, हो गया काम आपका भी। 5:2 और 5:2। नेक्स्ट बेटा पॉइंट नंबर 3, सेम है बिल्कुल सेम। सर फिर कर क्यों रहे हैं हम? ताकि आपको लगे कि ज़िंदगी में हर चीज़ कठिन नहीं होती, कुछ चीज़ें ईश्वर ने हमारे लिए बहुत सरल बनाई हैं। इफ़ जेड डाइज देन कौन बचा है? एक्स और वाई। देन न्यू रेशियो, इसमें मेरी राइटिंग बहुत थोड़ी सी अच्छी हो गई है, एक्स एंड वाई बराबर क्या होगा? 5:3, दैट इज़ 5/8 एंड 3/8। ठीक है, सिमिलरली आप क्या करेंगे अब? गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो कौन कौन बचा है? एक्स बचा है एक तो, और एक वाई बचा है। सबसे पहले एक्स की बात करते हैं, 5/8, 3/8। पुराना क्या था दोस्त? 5/10 और 3/10। एलसीएम आएगा 5 2 जा 10, 40। 5 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा 25 माइनस 20, 5/40, 15 माइनस 12, 3/40। 5:3 आ ही रहा है। तो गेनिंग रेशियो बराबर 5:3। सर यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं ऑफ एक्स एंड वाई, लिखने को लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, बट जब पता है हमें जो न्यू रेशियो हम एक्स और वाई का निकालना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 का सी। ज़बरदस्त क्वेश्चन है और सब एक जैसे ही है। पी क्यू एंड आर एस, ये तो कुछ नहीं ऐसे लग रहा है। पी क्यू एंड आर एस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3:1। बेहतरीन है यार। पीछे भी है क्या एक और? नहीं है, पहले नाम ही लिख लूँ इनके बहुत सारे। पी क्यू आर एस 5 4 3 1, 5 4 9 3 12 1 13, 5/13, 4/13, 3/13 और 1/13। पी और एस रिटायर हो रहे हैं, ये और ये रिटायर हो रहा है गाइस। इसमें तो मैं लगा रहा हूँ क्योंकि एक ही केस है, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, एग्जाम में नहीं करना है ऐसा। तो आपको कौन दिख रहा है? ये पी एंड एस रिटायर फ्रॉम द फर्म, कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यू एंड आर। क्यू और आर कौन से? बीच वाले। तो न्यू रेशियो ऑफ क्यू एंड आर बराबर 4:3। ठीक है, दैट इज 4/7 एंड 3/7। बस गलती से आपसे पता है क्या गलती हो जाएगी? ये लिखता हूँ ना मैं, इसकी एक गलती और होती है, इसकी एक ड्रॉबैक और है कि आप यही लिख देते हो कई बार। ये नहीं लिखना है दोस्त, 4:3 करके ही लिखना है।
ये कई बार आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब निकालेंगे गेनिंग रेशियो, जो कि अगेन सेम ही आना है। क्या लिखेंगे फॉर्मूला? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसमें किसने किसने, एक तो क्यू ने कितना गेन किया, क्योंकि जो बचा है वही गेन करता है, और आर ने कितना गेन किया। तो इनके नए रेशियो लिख लो। किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं? नए कैसे लिख दिए? मैंने कॉन्सेप्ट में समझा रखा था, और क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझाया था। क्या कर रहा हूँ? क्लियर है? न्यू की जगह न्यू और ओल्ड की जगह ओल्ड। 91 एलसीएम आएगा। 13 4 जा 52, 7 4 जा 28, 24 अपॉन 91, 13 3 जा 39 माइनस 21, 28 रेशियो 91। एक बार कहीं गलती हो रही है, 18 आएगा यहाँ पे, 18। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो बराबर 6 से कट जाएगा, 6 4 जा 4:2। बहुत सरल है दोस्त, एक एक नंबर में आ सकते हैं क्वेश्चन। सर इतना मेहनत करनी पड़ेगी एक नंबर के लिए? नहीं, 8 मार्क के क्वेश्चन में तड़का लगा के आएगा, तब आपको पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।